आपको कभी भी इंग्लिश में वुड मॉडल को लेकर कन्फ्यूज़न रहा है इन कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि कई बार आप जब बेसिक यूज़ सीखते हैं ना वुड के, तो आपको बेसिक यूज़ तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन एक पार्ट आपका छूट जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस वाला। तो यकीन मानिए जो कन्फ्यूज़न है ना आपका, तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपका दूर करने वाली हूँ। मैंने सेपरेट क्लासेस में भी, सेपरेट वीडियोस में भी आपको टाइप 2 और टाइप थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 2 और टाइप थर्ड है, जिसमें वुड का बेसिकली इस्तेमाल है, वो मैंने आपको क्लियर किया है। लेकिन आज कंपैरिजन के साथ जो कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्लियर करने वाली हूँ ना, वो बिल्कुल ही आपका सारी जो उलझन है वुड को लेकर, कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर, टाइप 2 और टाइप 3 को, वो कंप्लीट दूर हो जाएगी। तो चलिए देखिए लास्ट तक और आपका अपना कन्फ्यूज़न दूर करें। यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लिखा है कंडीशनल टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 और ये कंडीशनल टाइप 3, यहाँ पर 2 और 3, और जो है फोकस होगा वुड को लेकर ही होगा। ज़्यादातर जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं। हम माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग कुड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर एबिलिटी की बात हो। लेकिन अधिकतर जब वुड का यूज़ किया जाता है, इसलिए वुड को ज़्यादा फोकस किया गया है ना। तो देखें कंडीशनल टाइप 2 में क्या होता है कि प्रेजेंट में सोचते हैं कि कुछ होते, मतलब जो कंडीशनल सेंटेंसेस भी बनेंगे, यानी कुछ होने के सेंस में, जहाँ पर एक्शन नहीं होगा उस सेंस में, फिर आपके पास कुछ होता उस सेंस में पोजीशन को लेकर, और फिर है एक्शन वाले सेंटेंसेस। तो बेसिकली जो 3 टाइप के सेंटेंसेस है उनको फोकस किया जाएगा और क्लियरली समझाया जाएगा। प्रेजेंट में सोचते हैं हम कि कुछ होते, या कुछ हो गया होता, या कुछ आपके पास होता, ऐसी सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं, ऐसा हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं प्रेजेंट में रहकर, जो बिल्कुल अनरियल होता है। और कंडीशनल टाइप 3 में क्या होता है, प्रेजेंट में हैं हम, ठीक है, प्रेजेंट में रहकर हम पास्ट यानी बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं, और जो फीलिंग आती है वो पछतावे वाली आती है, पछतावे वाली फीलिंग आती है। अगर मैंने पढ़ लिया होता ना, तो आज मैं एक गवर्नमेंट टीचर होता। इस तरीके से बोला जाता है ना, थोड़ा पछतावा होता है फिर, ठीक है, टाइम तो निकल जाता है। तो इस तरीके से समझ में आ गया टाइप 2 में क्या है और टाइप 3 में क्या है। टाइप 2 में प्रेजेंट में रहकर हम प्रेजेंट के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। और कंडीशनल टाइप 3 में हम प्रेजेंट में सोचते हैं, लेकिन बीते हुए समय में ऐसा कुछ हुआ, रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, पछतावे वाली फीलिंग आती है। चलिए अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको देख लें। टाइप 2 यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट का यूज़ होगा और वुड के साथ V1 का यूज़ होगा, यानी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। 2 सेंटेंसेस बनाए जाते हैं ना, 2 क्लॉज होते हैं, एक इफ़ क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर बिगनर है तो, मतलब 2 सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, कॉमा के बाद, कॉमा से पहले एक, उसके बाद में दूसरा, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। यहाँ पर हो गया ये टाइप 2 का। अब टाइप 3 का देखें कि इफ़ का यूज़ होने के बाद हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर है। और जो अगला पार्ट होता है ना वुड को लेकर, उसमें वुड हैव, इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, जिसको देखकर हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखिए कुछ और मैंने बताया है कि अगर हम यहाँ पर वर लिखते हैं ना, पहला वाला सेंटेंस जहाँ होता है सिंपल पास्ट वाला, इसमें अगर वर लिखते हैं ना, तो हर सब्जेक्ट के साथ वर लिखेंगे, और फीलिंग आती है कि हम कुछ होते। यहाँ पर एक्शन नहीं होगा कि मैं सिंगर होता, मैं एक्टर होता, मैं बिजनेसमैन होता, मैं इंजीनियर होता, इस तरीके से। तो कुछ होते ऐसा हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। और यहाँ पर वुड वाले में देखें, वुड बी के बाद आप जो है हम कुछ हुए होते, इस तरीके से कुछ होते, ये भी फीलिंग आएगी कुछ होते। तो यानी बी वर्ब जहाँ पर कर्ता की स्टेट अवस्था के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर तो वर का यूज़ होगा सभी सब्जेक्ट के साथ। ये जो सिंपल पास्ट वाला है ना पार्ट इसमें, और दूसरा वाला पार्ट होगा ना वुड वाला, इसमें वुड बी का यूज़ होगा। नो एक्शन वाला बन जाएगा ये सेंटेंस। यहाँ पर
देखें, अगर हमको एक्शन वाला सेंटेंस, क्रिया वाला वाक्य बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म कुक का कुक्ड, ठीक है, प्ले का प्लेड, इस तरीके से। गो का वेंट, तो जो सेकंड है ना फॉर्म उसका यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर वुड के साथ V1, ठीक है, यहाँ पर एक्शन की बात की है यानी V1 का यूज़ हो जाएगा वुड के साथ। ये हम टू वाले की बात कर रहे हैं, क्लियर है। यहाँ जो टू वाला है ना कंडीशनल सेंटेंस, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमको सेंटेंस बनाना है कि हमारे पास कुछ होता तो हम हैड का यूज़ करेंगे। हैड का यूज़ करेंगे क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म हैड है और पोजीशन के लिए, पास्ट के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं, लेकिन हैव की यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या है, हैड है। इस सेंस में आप समझ सकते हैं कि पोजीशन के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर वुड के साथ हम हैव लगाएंगे, वुड के साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है। हैज़ नहीं लगाएंगे, वुड के साथ मॉडल वर्ब्स के साथ हैव ही आता है, ठीक है, हैज़ नहीं आता है। क्लियर हो गया। आप थर्ड वाले में देखें, कंडीशनल जो थर्ड है ना सेंटेंसेस, इसमें हैड बीन का यूज़ करेंगे, यानी कुछ हुए होते हम, जैसे एक्टर हुए होते, सिंगर हुए होते, बिजनेसमैन हुए होते, पास्ट में, है ना। और यहाँ पर वुड के साथ वुड, हैव और बीन का यूज़ करेंगे। ये भी जो है स्टेट अवस्था को बताया जाएगा यहाँ पर भी, यानी कि सब्जेक्ट कुछ हुआ होता, इस तरीके से। फिर यहाँ पर पोजीशन में, यानी हमारे पास कुछ हुआ होता ना, हमारे पास पैसे हुए होते, हमारे पास गाड़ी हुई होती, इस तरीके से बीते हुए समय में, है ना। तो यहाँ पर डबल हैड आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा हेड आया है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्लियर है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो पोजीशन में हमने क्या किया है, हेड है ना, हेड के बाद में हम एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, सेकंड भी हैड होती है, क्लियर है, इसलिए डबल हैड लगाना है आपको। फिर यहाँ वुड वाला सेंटेंस देखें, पोजीशन के लिए वुड हैव, वुड के बाद हैव लगेगा और पास्ट का पोजीशन है तो यहाँ पर हैड का इस्तेमाल हो जाएगा, हैव के बाद हम हैड पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, एक्शन की बात होगी तो हैड प्लस V3, क्लियर है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेम ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हिंदी में पहचान देखें, हिंदी में क्या पहचान है, जो सेकंड वाला है ना, इसमें ता ते ती से एंडिंग होगी वाक्य की, अगर गा गे गी से भी हो जाती है ना तो कंफ्यूज ना हो, उससे भी हो सकती है, और मोस्टली ता ते ती से होगी। और यहाँ पर जैसे परफेक्ट टेंस है ना, तो लिया होता, चुका होता, किया होता, दिया होता, इस तरीके से। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या पहचान होती है, चुका चुकी, लिया दिया, इस तरीके से। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो चुका होता, लिया होता, दिया होता, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। चलिए अब यहाँ से कंपैरिजन के साथ हम सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले बी वर्ब, यानी नो एक्शन वाली, यानी कोई वर्ब नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, यहाँ पर कुछ हम हुए होते ऐसा हम इमेजिन करते हैं। सेकंड में जैसे कि इफ़ के साथ वर आ जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, है ना, इफ़ वाले क्लॉज में। और जो मेन क्लॉज है यहाँ पर देखिए वुड आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ देखेंगे, यहाँ पर हम एक्शन में भी देखेंगे, पोजीशन में भी देखेंगे, दोनों में। और मैं लास्ट में ये भी बता दूंगी कि यहाँ पर अगर पोजीशन होगा तो कैसे सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, सेपरेट बता दूंगी अलग से। चलिए अभी इन पे फोकस करें। वर हो गया, यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, यानी कुछ हुए होते हम पास्ट में, प्रेजेंट में सोच रहे हैं, पास्ट में। यहाँ पर वुड हैव V3, हम यहाँ पर एक्शन वाला ही दे रहे हैं वुड के साथ। अब आगे देखिए, अगर मैं एक बिजनेसमैन होता, हम प्रेजेंट में सोचते हैं, अनरियल सिचुएशन होती है, अनरियल इमेजिनेशन होती है, मतलब ऐसे ही कल्पना कर रहे हैं हम, ठीक है, करते रहते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं एक बिजनेसमैन होता तो बहुत पैसे कमाता, अगर होता ना, तो मैं बिजनेसमैन हूँ तो हुई नहीं, तो पैसे कहाँ से कमाता। तो इफ़ आई वर अ बिजनेसमैन आई वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर देखिए वर का यूज़ है, सब्जेक्ट चाहे आई हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशनल में यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, क्लियर है। तो इफ़ आई वर अ बिजनेसमैन आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, क्लियर हो गया। सेकंड, अब थर्ड का देखें, अगर मैं एक बिजनेसमैन हुआ होता, यानी कि पास्ट में, तो बहुत पैसे कमा चुका होता, यानी कि पास्ट में।
ठीक है, अगर हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, लेकिन ना तो मैं बिजनेसमैन ही नहीं हूँ तो पैसे कहाँ से कमाता। तो ऐसा करके हम प्रेजेंट में सोचते हैं कि पास्ट में ऐसा किया होता। ठीक है, पछतावे वाली फीलिंग है, तो ट्रू तो ये भी नहीं है। इफ़ आई हैड बीन अ बिजनेसमैन आई वुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर तो एक्शन है, वर्ब है, तो वुड हैव के साथ V3 आ गया, लेकिन यहाँ पर स्टेट है, यानी कि जो करता है सब्जेक्ट कुछ होता है ना, तो यहाँ पर हैड बीन का यूज़ है, यहाँ पर वर का यूज़ है, तो दोनों को समझिए, इन दोनों के बाद ही एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो देखें एक बार आप गहराई से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला जो है स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर पोजीशन को लेकर है कि अगर हमारे पास कुछ होता है, ये वाली फीलिंग। ठीक है, हैड आएगा यहाँ पर इफ़ के साथ, और यहाँ पर हैड डबल बार हैड क्यों आएगा, मैंने अभी पहले क्लियर कर दिया है। यहाँ पर तो वुड और V1, यानी यहाँ पर हमने एक्शन लिया, वुड के साथ क्रिया ली है। यहाँ पर वुड हैव V3, वुड हैव के बाद में अगर कोई वर्ब आती है ना, जैसे मॉडल के बाद मॉडल हो गया यहाँ पर वुड, फिर हैव, अगर हम वर्ब लेते हैं तो थर्ड फॉर्म ही आती है। हैव अपने साथ जो वर्ब लेता है, क्रिया लेता है, उसका तीसरा रूप लेता है अगर क्रिया की वर्ब की बात होती है तो। ध्यान रखें, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। प्रेजेंट में आप कह रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में कह रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुम्हारी मदद करता, मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। क्लियर है, वुड के बाद V1 और यहाँ पर हैड पोजीशन। अब यहाँ पर देखिए थर्ड वाला, अगर मेरे पास पैसे हुए होते पास्ट में तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। पास्ट में, क्लियर है, समझ में आ रहा है सेंस, हुए होते तो थे ही नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद कहाँ से कर चुका होता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यहाँ पर हैड क्यों आया है, समझ में आ गया किस चक्कर में आया है, क्या सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैड आया है, मैंने क्लियर कर दिया है। हैड अपने साथ यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट में हैड के साथ V3 आता है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। क्लियर है, चलिए पोजीशन में भी, पास होने के सेंस में भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इफ़ V2, यहाँ पर एक्शन आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वुड यहाँ पर V1, यहाँ पर इफ़ हैड के साथ V3, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव के साथ V3। क्लियर है, अब चलिए एक्शन वाला सेंटेंस है, अगर मैं लॉटरी जीतता तो एक बड़ा घर खरीदता। ठीक है, तो जीतने को विन का वॉन हो गया। ठीक है, इफ़ आई वॉन, इसको वन प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, तो आपको जो सही लगे वैसे कर दे। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड परचेज अ बिग हाउस। यहाँ पर वुड के बाद देखिए परचेज आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी कंडीशनल, सेकंड में यहाँ पर V2 एक्शन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड परचेज अ बिग हाउस। यहाँ पर प्रेजेंट में हम ऐसा सोचते हैं, तो जीती नहीं है, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। अगर यहाँ पर थर्ड वाले में देखिए, अगर मैं लॉटरी पास्ट में, ठीक है, लॉटरी जीत चुका होता तो एक बड़ा घर खरीद लिया होता या खरीद चुका होता। तो मैंने लॉटरी तो जीती नहीं तो घर भी नहीं खरीदा। ठीक है, तो इफ़ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव परचेज्ड अ बिग हाउस। क्लियर है, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको एक्शन वाले, विदाउट एक्शन वाले जो ये सेंटेंसेस है वो समझ में आए होंगे। तो यहाँ तक तो मैंने देखे आपको मैंने ये बताया है कि जो फर्स्ट वाला इफ़ वाला पार्ट है ना, उसमें हम कैसे पोजीशन में बनाएंगे, हम वर्ब के साथ हमने सेंटेंस बनाया। अब हम वुड वाले सेंटेंस को भी देख लेते हैं, बी वर्ब में कैसे, पोजीशन में कैसे। देखें, सिंगल सेंटेंस होगा, बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखें, मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड बी एन एक्टर, सॉरी डॉक्टर नहीं है ये एक्टर है, तो मैं एक एक्टर होता, आई वुड बी एन एक्टर, इस तरीके से। तो वुड बी के बाद में जैसे वहाँ पर वर्ड था ना इफ़ वाले सेंटेंस में, इफ़ वाले क्लॉज में, तो यहाँ पर वुड बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, कोई कुछ होता, तो इस तरीके से हम बताएंगे। तो मैं एक एक्टर रहा होता, ये तो सेकंड है कंडीशनल और ये थर्ड है। यहाँ पर मैं एक एक्टर होता, ये वाली फीलिंग आएगी इमेजिन करते समय। आई वुड बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर रहा होता, है ना, पास्ट में, तो आई वुड हैव बीन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एन एक्टर। अब यहाँ पर देखें, ये विदाउट एक्शन है, यहाँ पर पोजीशन को लेकर है,
ठीक है, यहाँ पर है खरीदना, यानी कि वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। मैं कार खरीदता, आई वुड परचेज अ कार, वुड के बाद V1, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट की कल्पना, ये प्रेजेंट में रहकर पास्ट की कल्पना, यानी कि कंडीशनल थर्ड। मैं कार खरीद चुका होता, आई वुड हैव परचेज्ड अ कार, क्लियर है। वुड हैव के बाद V3, वुड के बाद V1, एक्शन की बात है। अब यहाँ पर पोजेशन के पास होने वाली फीलिंग, ठीक है। मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव मनी, यहाँ पर वुड हैव, नो एक्शन, ठीक है। पोजेशन, कोई चीज़ हमारे पास होती, तो पैसे होते समथिंग, ठीक है। मेरे पास तो पैसे हुए होते, यहाँ पर है मेरे पास पैसे हुए होते, ठीक है, तो को काट दे। मेरे पास पैसे हुए होते, रहे होते, कब, पास्ट में, प्रेजेंट में रहकर ऐसी बात कर रहे हैं तो हुए होते हैं ना। तो आई वुड हैव हैड मनी, हैव के बाद में हैड आएगा, ठीक है, पोजेशन के लिए। तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, पोजेशन के लिए यहाँ पर हैव है, ठीक है, वुड के बाद हैव आएगा। और यहाँ पर वुड हैव पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट में रहकर हैव, यहाँ पर हैड लग जाएगा। अब देखिए हैड कैसे लगा, वुड हैव, अब हैव जो है अपने साथ V3 लेता है, तो हैड जो है हैव की थर्ड फॉर्म है, इस तरीके से भी। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड को लेकर जितने भी कंफ्यूजन हैं वो दूर हुए होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो सारे के सारे कन्फ्यूज़न एक बार में ही आपके दूर हो जाएंगे। बस इसके बाद आपको प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी, ठीक है।